ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर लंबे समय से मजबूत बनी हुई है और विभिन्न तरह के संघर्षों के बहुआयामी प्रभावों के बावजूद ये आगे भी मजबूत बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में 9 सितंबर से शुरू होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री ने भू राजनीतिक अनिश्चितताओं, विश्वसनीय वैश्विक संस्थानों की ज़रूरत और वित्तीय रूप से गैर जिम्मेदाराना नीतियों के कारण उत्पन्न खतरों से जूझ रहे विश्व में भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। एक निजी मीडिया संगठन को दिए गए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण पर काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के इस मॉडल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपना एजेंडा पेश किया तो सभी ने इसका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 के लिए हमारा आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम G20 अध्यक्षता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को उपयुक्त रूप से रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। श्री मोदी ने कहा कि किसी भी परिवार में प्रत्येक सदस्य का भविष्य हर दूसरे सदस्य के साथ गहराई से जुड़ा होता है, इसलिए जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम एक साथ प्रगति करते हैं, किसी को पीछे नहीं छोड़ते। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब भारत ने G20 के लिए अपना एजेंडा रखा तो इसका सार्वभौमिक रूप से स्वागत किया गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि भारत वैश्विक मुद्दों के समाधान खोजने में मदद करने के लिए अपना सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल 4 वर्षों में नल से जल कनेक्शन की संख्या 3 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ होने पर लोगों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने और जीवन में आसानी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के झांसी में जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जन भागीदारी के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में सभी कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं भी गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जांच कराकर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। श्री सिंह आज पीलीभीत में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने शारदा सागर जलाशय का स्थलीय निरीक्षण किया। गोमती नदी को अविरल बनाए रखने के लिए उन्होंने अभियंताओं को गोमती के उद्गम स्थल फुलहर झील को हरदोई ब्रांच नहर से पानी देने के लिए प्रस्ताव तैयार कराकर भेजने का निर्देश दिया। जल शक्ति मंत्री ने माधो टांडा सिंचाई परियोजना की मरम्मत और साफ सफाई का प्रस्ताव भी भेजने का निर्देश दिया। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि किसी भी संगठन का नाम देश के नाम पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे देश की छवि प्रभावित होती है। विपक्षी दलों द्वारा अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर सुश्री मायावती ने कहा कि विपक्ष के इस फैसले के बाद सरकार को कानून लाकर इस पर रोक लगानी चाहिए थी या इसके विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्षी दलों को देश के नाम पर राजनीति करने से बचना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम मालवीय मिशन का शुभारंभ किया। नई दिल्ली के कौशल भवन में उन्होंने कार्यक्रम के पोर्टल का भी उद्घाटन किया और इसका सूचना विवरण भी जारी किया। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। यह कार्यक्रम उच्च शिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों की क्षमता कार्य के लिए कार्य बढ़ोतरी करेगा। प्रदेश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जन्माष्टमी कल भी मनाई जाएगी। विभिन्न स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म और जीवन से जुड़ी झांकियां सजाई जा रही हैं। लोगों ने अपने घरों में भी झांकियां सजाई हैं, जहां मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का विशेष उत्साह है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी एक ही दिन कल यानी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। दोनों ही जगह जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। समूचा ब्रजमंडल रंग बिरंगी रोशनी से झिलमिला रहा है। यहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था पर निगाह रखी जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।